हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी क्लास 9th का चैप्टर जो कि एक स्टैटिस्टिक का पार्ट है। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के होने की कितनी संभावना है, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं। प्रोबेबिलिटी को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ट्रायल क्या होता है। देखिए, जब भी हम किसी इवेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसे हम ट्रायल कहते हैं। और इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ट्रायल्स, हम उसे कहते हैं इवेंट। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी डाइस को टॉस किया है और उसमें कुछ हमारे जो ट्रायल्स हैं उसमें 2, 4, 6 हैं, तो उसमें वो हमारे क्या है, ये ट्रायल का कलेक्शन है। फेवरेबल आउटकम कौन से होते हैं? जो आउटकम्स हम उन्हें देखना चाहते हैं उन्हें हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम्स। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया और जिसमें हमारे 50 टाइम टॉस किया था, जिसमें हमारा हेड 40 टाइम्स आया और टेल हमारा 10 टाइम्स आया। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारी हेड आने की जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं? 40 टाइम्स, और टेल आने की जो हमारे फेवरेबल आउटकम वो हमारे 10 है। तो ठीक है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? एक ऐसा इवेंट जिसके होने की संभावना हमारी बिल्कुल ज़ीरो हो, उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और इवन चांस क्या होते हैं? जो इवेंट हमारे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। सर्टेन इवेंट क्या होते हैं? जिनकी होने की संभावना बिल्कुल 100% हो, उसे हम कहते हैं सर्टेन इवेंट। जैसे कि सन को राइज, अगर वो ईस्ट से राइज करेगा तो हमेशा वो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है? 100%, मतलब वो डेली ईस्ट से ही राइज करता है। तो ये हमारा क्या है? एक सर्टेन इवेंट का एग्जाम्पल। अब हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है। देखिए, अगर हम प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मतलब जैसे कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे, हमने किसी कॉइन को टॉस किया 50 टाइम्स और उसमें हमारी हेड आने की जो संभावना हम जानते हैं तो हमारी वो 40 है। तो 0 से हमने 0 काटा तो ये हमारी इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी? 4/5। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है हमारी हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगी। ये 0 का मतलब क्या है? ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और 1 का मतलब ये होना ही होना है। अब देखिए, जो अगर हम किसी भी प्रोबेबिलिटी को परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? जैसे कि अभी आपने देखा था ये 4/5 आया था, इसे हम अगर परसेंटेज में चेंज करें तो ये 5 को हम 20 से डिविजिबल करेंगे और ये हमारे 20 × 4 हमारा 80% आएगा। ठीक है। हमारे किसी भी रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी के एग्जाम्पल होते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 1 लाख वैकेंसीज थी, जिसमें कि हमारी तो हमारे रियल लाइफ एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी का ये है कि अगर हमारे पास कितनी वैकेंसीज थी हमें उसे पुट करना है, और वैकेंसी को पुट करने के बाद हमें अपॉन में फॉर्म और इनटू 100, तो हम उसकी जो प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के होने की 100% चांस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 का मतलब किसी भी चीज़ के होने के 0% चांस। देखिए, जब हम किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 का जब सम करते हैं और सो ऑन, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 1 निकल के आती है। और किसी भी प्रोबेबिलिटी ई होने की संभावना और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट ई, उसकी भी जो हमारी जो समीशन निकल के आता है वो 1 निकल के आता है। तो ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखने चाहिए, ये क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं। अभी देखिए, जब भी हम किसी 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके हमारे जो आउटकम्स होते हैं या तो हेड हेड होंगे, या हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है कार्ड्स के बारे में। देखिए, जो हमारा कार्ड का सेट होता है वो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि हमारे जो 2 टाइप के कार्ड होते हैं, एक तो रेड और एक ब्लैक कार्ड। तो जो हमारे रेड कार्ड में भी हमारे डायमंड आते हैं और हार्ट आते हैं, और ब्लैक कार्ड में हमारे क्लब और स्पेड। तो जो हमारा डायमंड का सेट होता है उसमें हमारे 3 टाइप के फेस कार्ड होते हैं, जो कि हमारे हैं किंग, क्वीन और जैक, और 2 से लेके 10 तक हमारे एस कार्ड्स होते हैं, जिस पे हमारे नंबर्स लिखे होते हैं। और इसी प्रकार से हमारे रेड कार्ड में भी ये 3 फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक, और 2 से लेके 10 तक एस तक। और जो हमारे ब्लैक कार्ड में भी सेम इसी प्रकार से, और स्पेड में भी इसी प्रकार से। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं तो हमारे 12 होते हैं। मैंने कैसे बताया कि हमारे पास ये 4 का सेट है और 3-3 हमारे फेस कार्ड हर कार्ड में प्रेजेंट है, तो 4 × 3 हमारा 12 आएंगे। तो हमारे जो टोटल फेस कार्ड होंगे वो कितने होंगे? 12 होंगे। तो अब हम रिवाइज करते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले जाना प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज़ के होने की संभावना। फिर हमने उसकी कुछ बेसिक टर्म्स देखी। फिर हमने देखा कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले, और हम प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करें, और किसी भी कॉइन को टॉस करेंगे तो उसके क्या आउटकम आएंगे। देखिए, किसी भी टॉस अगर हमने 3 कॉइन को टॉस किया होता तो उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा n²। जितने टाइम्स हम उसे करते जाएंगे हमें वैल्यू पुट करनी है 2², तो ये हमारे इसके 4 आउटकम्स होंगे। और हमने किसी भी कॉइन को 3 बाई टॉस किया तो 3 का स्क्वायर ये हमारा कितना 9 देगा।
तो ये क्या हमारे, अगर ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी टर्न को क्रॉस करने पे कितने उसके आउटकम्स आएंगे, ये हमें बताता है n स्क्वायर। फिर हमने देखा जो हमारे 52 कार्ड्स के कैसे सेट्स पाए जाते हैं। सो आई होप आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।